इस जन्म में इस देह ने पुरुषोत्तम का जो प्रेम और पद सेवा करने का अवकाश जो इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, अगले जन्म में किसी और देह में उसे जरूर प्राप्त करूंगी और तब मेरे पति के हाथों ही तेरा संहार होगा। नमो अग्निदेव, मेरे देह की आहुति को स्वीकार कीजिए। अति अनुचित मुनिवर, उस 10 कंठ दुष्ट रावण के बारे में मैंने सुना है। उसने अपने अनुज भ्राता को लंका से भगाकर उसकी पूरी लंका को अपने वश में कर लिया था। उसके पश्चात कुबेर अलका नगरी में चला गया तो वह दुष्ट रावण अलका नगरी में जाकर पुष्पक विमान को हरण कर ले आया। उसके पश्चात महेश्वर के कैलाश को अपने हाथों से उठाकर अपमानित होने के बाद भी रंभा का शील हरण किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी विवेक और स्वयं को सुधारे बिना वेदवती पर बल प्रयोग करने का प्रयत्न किया। ये सब आपके मुख से सुनकर हमें अत्यंत ग्लानि हो रही है। छे! उस रावण के प्रति घृणा से हमारा मन भर गया है। महाराज जनक, वो रावण आगे चलकर और भी ना जाने क्या क्या अनहोनी करने वाला है। जो भी हो, वेदवती आपको सीता के रूप में मिली, इसके पीछे रावण एक वजह है, ये तो आपको पता चल ही गया ना। परंतु मुनिवर, आपने तो कहा कि वेदवती रावण के स्पर्श को सहन नहीं कर पाई और उसने अपने तन को अग्नि में जलाकर स्वयं को भस्म कर लिया। तो फिर राख हो चुकी वेदवती हमारे राज्य की भूमि में, वो भी सोने के संदूक में, शिशु कन्या के रूप में अवतार लेने का कारण बताइए। बताऊंगा महाराज, अवश्य बताऊंगा। वेदवती के भस्म होने के पश्चात प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार वेदवती की भस्म को सोने की पेटी में लेकर आया हूं प्रभु। क्या इसे लंका ले जाकर जल में विसर्जित करके इसका अंतिम संस्कार करना है? मूर्ख की तरह बात मत करो। उस सुंदरी की याद आने पर ये भस्म मेरे नैनों के सामने होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। लंका वापस चलो। महाराज, सीता ने आपके यहाँ जन्म लेकर जो आपको प्राप्त नहीं हुआ, वैसा आनंदमय और उत्तम जीवन दिया है आपको, है ना? हाँ, इस महल में मैं शिशु का हंसना रोना सुनूंगा कि नहीं? उस शिशु का इस महल में पहला कदम उठाना मैं देख पाऊंगा या नहीं? एक शिशु को गले से लगाने का सौभाग्य इस जन्म में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचकर मैं दुखी था। परंतु अब मेरी वो चिंता दूर हो चुकी है। अब मुझे बहुत आनंद है, महा आनंद है, महा आनंद है। आपने कहा था ये कन्या पिछले जन्म में वेदवती थी। ऐसा है तो बताइए, सोने के संदूक में ये कन्या हमारे राज्य की भूमि में कैसे आ पहुंची? इस रहस्य को जानने के लिए मैं क्षण प्रतिक्षण व्याकुल हो रहा हूं मुनिवर। अतः इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। बताता हूं महाराज। वेदवती के भस्म होने के पश्चात उस भस्म को रावण अपने साथ लंका ले गया और उसके कारण रावण को हार का सामना करना पड़ा और अड़चने भी आईं। कैलाश पर्वत को हिला देने वाला बलवान, परशु से रावण नाम प्राप्त करने वाला परम भक्त, उग्र तप द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने वाला प्रबल पराक्रमी, किसी भी लोक से अधिक वैभवशाली लंका का लंकेश, हार नहीं देखने वाला साहसी, अपनी पसंद को क्षण में हासिल करने वाला चतुर, ऐसे रावण का पराजय
कार्तवीर अर्जुना के आगे पराजय, बाली के आगे पराजय, केवल केवल पराजय ही पराजय। ये रावण ये कुछ भी सहन कर सकता है, परंतु पराजय सहन नहीं कर सकता, तिरस्कार नहीं सह सकता। आप लोगों में से कोई मुझे इसका कारण बताएं। क्यों इतनी पराजय क्यों हो रही है मेरी? उत्तर चाहिए मुझे, वरना मैं एक एक को कठोर दंड दूंगा। क्यों मेरी बार बार पराजय हो रही है? मुझे इसका उत्तर चाहिए, नहीं तो सबको कठोर दंड दूंगा। हाँ, कोई तो हो जो मुझे इसका कारण बताए और जीतने का मार्ग क्या है वो बताए। मंत्री कुछ तो बताइए। महाप्रभु, किसी भी युद्ध में शत्रु के बल का पूर्व ज्ञान लेकर अपनी योग्यता सिद्ध करके युद्ध करना ही विजय का कारण होता है, परंतु आपकी पराजय में मुझे इस मार्ग को अपनाने की कमी दिखाई दे रही है। प्रभु, इसके पश्चात शत्रु के बल को जानकर उससे अधिक शक्तिशाली बनकर युद्ध की योजना बनाएंगे तो सातों लोकों में आपको पराजित करने वाला कोई नहीं होगा। बस भी करो। युद्ध की साधारण सी योजना को तुम किसी बालक की भांति मुझे समझाने की कोशिश मत करो। युद्ध जीतने के लिए मुझे किसी योजना की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो इस रावण का बल ही पर्याप्त है। परंतु वो महाबली दुर्बल क्यों बन गया है, वो सोचकर बताओ। महाप्रभु, यदि आप दुर्बल हो गए हैं ये सोचने के अतिरिक्त ये सोचिए कि शत्रु का बल अधिक हो गया है और यही हार का असली कारण है। इसलिए स्वयं को और बलवान कैसे किया जाए इस पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी विजय और अधिक संभव होगी। महाराज, आप किसी बालक को इस प्रबल और दुर्बल की मनगढ़ंत कहानियां सुनाइए, मुझे नहीं, समझे आप? गुरुदेव, आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? मेरे प्रश्नों का इन मंत्रियों से कोई उचित उत्तर नहीं मिला। अब आप मुझे बताने की चेष्टा करेंगे या नहीं? बताऊंगा रावण, बताऊंगा। इन सारी समस्याओं के कारण आप ही हैं, आपकी वो सारी वस्तुएं हैं। बताइए गुरुवर, वो कौन सी वस्तु है जो अड़चने ला रही है? चाहे मैं उसे कितना भी पसंद करता हूं, पर उसे दूर कर दूंगा। बोलिए गुरुदेव, कौन सी वस्तु है? इसी क्षण बताइए मुझे। भस्म, आप जो साथ में लाए हैं वेदवती भस्म। आपकी पराजय और प्रतिशोध का वही कारण है। प्रकाशमान सूर्य को यदि बादल ढक दें तो सूर्य की किरणें जैसे भूमि को स्पर्श नहीं कर पाती, ठीक उसी प्रकार आपकी शक्तियों को उस वस्तु ने ढक लिया है। आपकी विजय की राह में वही भस्म रोड़ा बनकर खड़ा है। उसके पति के हाथों तुम्हारा संहार होगा, ऐसा श्राप दिया है उस भस्म ने, और उस भस्म को परमेश्वर के प्रसाद के रूप में आपने अपने पास रखा है। उस भस्म के कारण आपका बुरा नहीं होगा तो और क्या होगा? इसमें कोई संदेह ही नहीं है। वो संदूक यहां नहीं रहना चाहिए। वेदवती, भस्म होने के पश्चात भी तो मेरे लिए अड़चने लाई जा रही है। हाँ, उस अशुभ सोने की संदूक को यहां ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। अतीत का ये भस्म वर्तमान में मेरी पराजय का कारण बन रहा है, पर याद रहे भविष्य में मुझ पर कोई संकट नहीं आनी चाहिए। बोलिए गुरुदेव, इस सोने के संदूक का क्या करना चाहिए? रावण, इस संदूक को समुद्र में फेंकवा दो। इसे लंका की धरती पर नहीं रहना चाहिए। गहरे समुद्र में यह संदूक डूब जाना चाहिए। इसके साथ ही उस कन्या की श्राप की शक्ति भी समुद्र में डूब जाएगी। ऐसा ही होगा गुरुदेव। मंत्री, महाराज,
जब ये बात गुरुदेव ने रावण को बताई तो रावण ने उस संदूक को लंका के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के लहरों से टकराते हुए वो संदूक किनारे पर आ पहुंचा। एक चोरों की टोली ने उस संदूक को देखा और उसमें एक खजाना है ये सोचकर उसे तोड़ने की व्यर्थ कोशिश भी की और उस संदूक को अपने साथ उठाकर ले गए। उसके बाद एक दिन आपके राज्य में आकर उस संदूक को कभी तोड़ने की सोच वहीं भूमि में गाड़ वहां से अपने कार्य के लिए वो प्रस्थान कर गए। आपके राजपुरोहित ने आपके यज्ञ के लिए उसी नदी के प्रदेश को चुना और फिर आपने वहां पे हल चलाई और उसके पश्चात ही कन्या समेत आपको इस संदूक की प्राप्ति हुई। तो क्या मुनिवर वेदवती के भस्म ने ही इस कन्या के रूप में अपना रूपांतरित किया है? अवश्य महाराज, वो भस्म और सोने का संदूक तो बस निमित्त मात्र थे। महालक्ष्मी का स्वरूप तो कहीं भी और कभी भी प्रकाशित हो सकता है और उसके लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। किसी के किए गए साधना के अनुसार उसके फल को पृथ्वी के जीवों को देने के लिए बस कारण बन के प्रकट होते हैं। आपके कई जन्मों के फल स्वरूप आदि माता ने आपके घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर आप पे कृपा की है। नारायण नारायण। आहा, आपने सत्य कहा मुनिवर, ऐसा सौभाग्य पाना अति दुर्लभ है। नारायण नारायण। महाराज जनक, इस त्रेता युग में उस परमेश्वर की आपके ऊपर अपार कृपा रहेगी। आगे चलकर आपसे एक महान कार्य होने वाला है। आपके महल में रोज दिया जलने की तरह शिशु कन्या के रूप में महादेवी एक दिन शुक्ल पक्ष की चंद्र की भांति बड़ी हो जाएंगी और उसके पश्चात बस इतना ही नहीं, संतान प्राप्ति में आपकी जो बाधा थी वो भी देवी के आशीर्वाद से मिट जाएगा और आपकी ये पुत्री सीता अपनी बाल लीला से इस महल में खुशियां लेकर आएंगी और भविष्य में आपके और आपके भ्राता के संतानों का सुखद संसर्ग लाभ करके आप धन्य हो जाएंगे महाराज, अत्यंत धन्य हो जाएंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। उत्पन्न जनक पुत्री राजकुमारी सीता देवी का आगमन हो। जनक महाप्रभु पुत्री उर्मिला देवी का आगमन हो। शीलध्वज जनक महाराज के भ्राता महाराज कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का आगमन हो।
राजकुमारियों, जो आपको फूल दिए गए हैं, उन फूलों से माला बनाकर वहाँ जो शैल मूर्ति है उस पर अर्पण करना होगा। सबसे आखिर में माला पहनाएंगी उन्हें लुक-छुपी खेल में छुपे हुई राजकुमारियों को ढूंढना होगा। अब इन फूलों से माला बना के देवी को पहनाने का कार्य आरंभ कीजिए। मांडवी, यहाँ आइए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, श्रवण, शतभिषा, रेवती, उषा। बहन, उधर तो वन है, उधर क्यों जा रही हो? एक गाय का बछड़ा संकट में है, मैं उसकी रक्षा करने के लिए जा रही हूँ। नहीं बहन, उस तरफ अकेले मत जाओ। उर्मिला, चलो शीघ्र ही हम मांडवी को इस बारे में बताते हैं। मांडवी, 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 उर्मिला, क्या हुआ? उधर देखो, सीता बहन एक गाय के बछड़े की रक्षा करने के लिए वन की ओर जा रही हैं। हे ईश्वर, पर वो तो बहुत घना वन है और वहाँ पर भयानक जानवर भी रहते हैं। मुझे भी उधर जाने में डर लग रहा है, परंतु सीता बहन तो जंगल के अंदर चली गयी। वो देखो, हाथी की आवाज सुनाई दे रही है। चलो हम शीघ्र ही महल में जाकर इस बारे में सबको बताते हैं। जो चंद्रमा तुम्हें पसंद है वो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी, तुम उसे देखोगी ना? वो चंद्रमा रात को अपनी मोहक रोशनी से सभी जीव राशियों को आनंद देता है। केवल एक बाण के प्रयोग से सबके लिए एक एक फल तोड़ के दिखा सकते हो। ठीक है पिताश्री। मंत्री जी, हमारी सीता को कुछ नहीं होना चाहिए।